A magical day to all of you and welcome to Spectacular Success। और आज हम बात करने वाले हैं मास्टरमाइंड अलायंस की। तो ये मास्टरमाइंड अलायंस कितना इंपॉर्टेंट होता है, मास्टरमाइंड अलायंस क्या होता है, इसके बारे में हमें बताएंगे सक्सेस गुरु विलास मुंगेकर जी। हमारी एक कोर कॉम्पिटेंसी होती है और हम लोग ने पर्पस में देखा है कि जो सेकंड पॉइंट है, हमारी आइडेंटिटी को हमको ढूंढना है। एक बार उसमें हम लोग जब माहिरियत हासिल करते हैं, यानी वर्ल्ड के साथ ट्यून्ड होते हैं, तो एक प्रोफेशनैलिटी हमारे अंदर आ जाती है, धीरे धीरे मास्टरी आ जाती है और उसके पश्चात एक्सक्लूसिवनेस या यूनिकनेस उसमें आ जाता है। तब हमारे दिमाग में एक अलग हटके प्रोजेक्ट आ जाता है, इंक्यूबेट हो जाता है और हमारा काम रहता है किसी भी हालत में इस दुनिया में लाए। तो हमारा जो सबसे यूनिक फीचर एक बार आते हैं, प्रोजेक्ट आ जाता है, उसके पश्चात जो हमारा चौथा पर्पज है कि यहाँ जाने के बाद मेरा कौन सा एक यादगार ऐसा अस्तित्व रहेगा इस दुनिया में जो वर्ल्ड को थोड़ा बेटर करने के रूप में रहेगा। सो हाउ कैन आई make this world a little better place through my smile, through my project, through my service that I am giving। तो वो आपके ऊपर है, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है और वो जो कुदरत ने है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस ने आपके ऊपर दिया। अभी हमने देखा टीम वर्क नाम के हमारे प्रोग्राम में कि ये दुनिया में कोई भी चीज आप अकेले नहीं कर सकते, तो इसके लिए दुनिया का सपोर्ट होना जरूरी है। अभी वर्ल्ड में थोड़ा इम्बैलेंस इसलिए आ चुका है क्योंकि मैं सब काम कर रहा हूं, तो दूसरे के प्रोफेशन में मैं घुस रहा हूं और उसके कारण क्या होता है कि ये इम्बैलेंस होता है। तो वो उस चीज के जो मास्टर लोग रहते हैं, हमें उनको साथ लेकर हमारा जो प्रोजेक्ट है वैयक्तिक, उसको पाने के लिए काम करना है। जैसे वॉरेन बफे का एक थॉट है इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो 6 स्पेसिफिक उनके इन्वेस्टमेंट के जो थॉट्स है, उसमें से ये एक हटके है कि डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, ताकि कोई भी क्राइसिस में, जैसे अब वर्ल्ड फेस कर रहा है 1929 जैसा, तो उस समय में आप सजग रहे, सतर्क रहे और सफल भी रहे उससे बाहर निकलने के लिए परिस्थिति से। तो उस हिसाब से जो भी हमारे 5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, ये हमको सिलेक्टिवली चुनना है क्योंकि उनका अकॉर्डेंस होना जरूरी है। अगर प्रोजेक्ट का जानकारी आप देते हैं उनको और वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके वाइब्रेशन से आपको पता चल जाएगा। तो उनको छोड़ के थोड़ा उससे कम भी रहेंगे तो भी चलेगा, पर ऐसे लोग जो पागल की तरह आपके प्रोजेक्ट में मददगार रहेंगे, ऐसे लोगों को आपको चुनना है। दुनिया के अव्वल नंबर के रिचेस्ट पर्सन जे पॉल गेटी ने, तो उनका सबसे बेस्ट थॉट है कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग माय 100%, आई विल पुट 1% ऑफ ऑल द स्पेशलिस्ट्स इन द वर्ल्ड। तो ये सबसे लीस्ट एफर्ट का मैजिकल टेक्निक है, जिसको भी दुनिया का पूरा वेल्थ का एंजॉय करने का। तो मास्टर माइंड अलायंस का 100% अगर आपको लेना है, तो आपके प्रोजेक्ट के लिए एक एक आदमी को चुनो। ऐसे 100 लोग होने चाहिए जो एक मास्टरमाइंड अलायंस करेंगे। बट स्टार्ट विथ 5 to 8 people and see the project work at a dynamic speed. So the ladder of success is never crowded at the top. आपको वो स्पीड बरकरार रखना है और स्पीड के साथ साथ आपका क्रिएटिव चॉइस to select the right person to give the value to your exclusive project. तो विलास जी, ये तो तय है कि मास्टरमाइंड अलायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो एक एक शख्स हम हमारे मास्टरमाइंड अलायंस में जो इसको लाना है, उसको हम कैसे ढूंढें और हमारे साथ उसको कैसे जोड़ें? सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट को क्लियर करना है अपने माइंड में, और प्रोजेक्ट अपनी तरफ से उसका इनर्शिया तोड़ देना है। और एक समझिए हफ्ते भर का, 1 महीने का, 1 साल का समय गुजर जाने के बाद वह आइडिया हमारे दिमाग में एब्जॉर्ब हो जाती है। सो एक 6 महीने के अंदर हमको समझ में
आता है, अंदर से बात क्लियर हो जाती है कि ये हमें डेवलप करने के लिए नहीं आया है प्रोजेक्ट, ये पृथ्वी पर अस्तित्व रखने के लिए आया है प्रोजेक्ट। और एक बार उसकी अहमियत आपको समझ में आ जाती है तो फिर पागल के जैसा, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हजारों बातों को छोड़ के सिर्फ एक प्रोजेक्ट के पीछे पूरा ध्यान, फोकस, सुप्रीम आपकी एंटिटी पावर जो है वो लगा देंगे तो आप सुपर मैजिक इस दुनिया में आके क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी तरह आपको क्या करना है, एक बार उसकी पावर आपको समझ में आती है कि ये प्रोजेक्ट हटके होने वाला है और इससे दुनिया को जबरदस्त वैल्यू मिलने वाली है, तो उसके बाद एक एक करके, वन एट अ टाइम करके आपको चुनना है। तो एक टू डू लिस्ट बनानी होगी आपको कि कौन से चीजों की जरूरत चाहिए। सो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए आपको, या अच्छा ब्रांडिंग वाला कोई पर्सनालिटी आपको चाहिए, या सोशल मीडिया की जानकारी रखने वाला आपको चाहिए, या ये प्रोजेक्ट को थोड़ा सा पॉलिश करेगा और उसको एक नई चमक देगा। तो सोना हम खरीदते हैं, उसके बाद बाहर वो बैठने वाले रहते हैं, वो सोने को चमकाते हैं, तो वो ज्यादा पैसे नहीं लेते हैं, पर वो उनकी चमक जो देते हैं ना, उसके कारण उसका आकर्षण बढ़ जाता है। नहीं तो पुराना पुराना ही दिखते रहता है। तो इसीलिए हमारा काम रहता है गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव। और बेस्ट कभी दे सकते हैं कि आपके क्रिएटिव चॉइस और डिसीजन से आप सही लोगों को चुनते हैं। फिर 5 से 8 होने के बाद आपको रुकना है और उसको वॉल्यूमनस ग्रोथ करना है। और वॉल्यूमनस एक बार ग्रोथ हो जाता है, फिर वो प्रोजेक्ट अपने आप में भागना शुरू हो जाता है। फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही उसका साथ निभाती है और देखते देखते आपके 100 लोग, फिर हजारों के तादाद में लोग कैसे आपके प्रोजेक्ट के लिए जुड़ जाते हैं वो आपको पता नहीं चलता है। इंडिया में जो 1942 में सॉल्ट मूवमेंट हो गया था, तो वहां से दांडी मार्च 2 लोगों से शुरू हो गई थी और देखते ही देखते हजारों लोग उसके साथ जुड़ गए और वो 47 के फ्रीडम तक लेके गए हमें। तो आप बता भी नहीं सकते कि उसका अंजाम क्या होगा। कभी कभी आप एक्स प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं पर वाई मिलता है या जेड मिलता है या एक्स वाई जेड सब भी मिलता है। तो मराठी में कहते हैं कि जिसको जो देख नहीं सकता है वो एक आंख मांगता है, पर इन्फिनिट इंटेलिजेंस उसको 2 देती है। और आज का जमाना ऐसा है, आपको 3 मिल सकते हैं, 4 मिल सकती है, अगणित इन्फिनिट भी मिल सकती है सर। That was absolutely amazing विलास जी। लेकिन मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ आपसे, वो ये है कि जो मास्टरमाइंड अलायंस हम बनाए, जिनको हमने ढूंढा, जिनको हमने फॉर्म किया, वो मास्टरमाइंड अलायंस को क्या वो हमारे एम्प्लॉय होंगे या हमारे बिजनेस पार्टनर होंगे, कौन होंगे? तो हर एक शख्स अपने क्वालिटी प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ते रहता है, उसका एक अपना खुद का सपना रहता है। एम्प्लॉय होते हैं, पार्टनर्स, अलायंस, कोलैबोरेशन, ये अलग, या रेफरल पार्टनर जो आप कहते हैं, उनकी अलग खासियत होती है। इनको ट्रीटमेंट हमारे जैसे ही मिलना है। तो भले वो मेरा प्रोजेक्ट हो पर वो एक रूप होना चाहिए। वो तो 100 लोग होंगे, 8 लोग होंगे, उनको इक्वल वैल्यू दी जानी चाहिए, वो प्रोजेक्ट आपका ही रहेगा। दूसरा चीज क्या है कि हर एक आदमी की नीड होती है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए उसमें क्या रहेगा। तो आप उनकी नीड को ग्रेटिफाई कर दीजिए। किसी के पैसे की नीड होगी, किसी के कुछ दूसरे कोलैबोरेटिव सपोर्ट की नीड हो सकती है, और इसलिए उनका नीड आप ग्रेटिफाई करिए, क्योंकि आपको ये प्रोजेक्ट अगर बेस्ट टू बेस्ट देना है तो उनका साथ लिए बगैर हो नहीं सकता है, ये संभव नहीं हो सकता है। और इसलिए एक एक को चुन के आपको लेना है, स्वीकारना है, और उसमें सभी लोग हीरे होने चाहिए। उसमें से 10% लोग, 15% लोग हीरे ऐसे नहीं हो। अरे सुभाष बाबू जी ने कहा था, मुझे सिर्फ 100 स्पेशल लोग भारतवर्ष के दे दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। विलास जी, जो मास्टरमाइंड अलायंस है, वो मास्टरमाइंड अलायंस कितने लोगों की होनी चाहिए? आइडियली बेसिकली आज के दिन में 10 से 12 लोग काफी होते हैं, पर आपका एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होते हैं तो एग्जैक्टली 100 की होनी ही चाहिए। 101% 100 लोगों की होनी चाहिए।
अगर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सक्लूसिव ऐसा प्रोजेक्ट होगा तो। और अभी जो मैं आप देखेंगे जो वेशभूषा कर चुका हूँ ये स्पेशल प्रोग्राम के लिए, विशेष तौर पर सक्सेस जर्नल और मास्टरमाइंड अलायंस के लिए, तो ये रेड कलर इंप्लीकेट करता है कि ये जो भौतिक सक्सेस है यहाँ का, तो मनुष्य रूप में हमें भौतिक सक्सेस पाना है। और ये जो पीछे काला रंग आप देख रहे हैं तो यूनिवर्स का सिस्टम है जो मैजिकली काम करता है। आइंस्टाइन ने ही कहा है और किसी ने नहीं कहा है, और उसको बिलीफ के साथ आपको लेना है ताकि आपको वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करे। 100 लोग भी रहेंगे तो भी वो काम नहीं करेंगे। ये यूनिवर्सल मैकेनिज्म है जो आपको सपोर्ट करता है, वो आपकी सहायता के लिए हर पल हर घड़ी रहेगा। और इसीलिए हमेशा आपको कहना है एक अद्भुत शक्ति हर पल हर घड़ी मुझे राह दिखा रही है। और ये जो गोल्डन बबल्स दिख रहे हैं, ये गोल्डन फ्रेम है, वो मैजिकल रिजल्ट्स होंगे। जैसे सेलिब्रेशन में हमने देखा, या एज ए प्रिंसिपल में हमने देखा, डिजायर प्रिंसिपल में हमने देखा कि आउटकम को आपने पहले ही सेलिब्रेट करना है, उसी के साथ आगे आपको सक्सेसफुल इंसान की तौर पर बर्ताव करना है। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका फिजिक, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी आंखें, आपका पोस्चर, हर चीज आप किस तरह से जेस्चर्स करते हैं, सुपर डुपर सक्सेसफुल हो गए। तो मास्टरमाइंड अलायंस इज वेरी नेसेसरी फॉर सक्सेस, ये आज हमने समझा। विलास जी, एक गुरु मंत्र एंड बुक फॉर मास्टरमाइंड अलायंस। सर, ये बुक मैं रिपीट कर रहा हूँ, चाहे उसके साथ उसकी जो शॉर्टर वर्जन है वो भी लेना है, क्योंकि उसके जैसा मास्टरमाइंड अलायंस किसी बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। बहुत सारे लोगों को उसका कॉन्सेप्ट भी मालूम नहीं है। फिर भी एक नंबर की बुक है लॉज ऑफ सक्सेस बाय नेपोलियन हिल। उसकी शॉर्टर वर्जन है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। और थोड़ा एक्स्ट्रा तड़का अगर आपको चाहिए कि ये जो सिस्टम है काले रंग में दिखाई दे रहा है वो एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है, जैसे अभी ये परिस्थिति क्यों निर्माण हो चुकी है, उसके आगे जाके क्या फायदे होने वाले हैं, तो एक ही बुक आपको एक्सप्लेन कर सकेगी। यू कैन वर्क योर ओन मिरेकल्स अगेन बाय नेपोलियन हिल। और आज का आपका गुरु मंत्र, ये प्रोजेक्ट में जो जिगर चाहिए तो सुपर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड चाहिए। और देहम व अपातयामी ध्येयम व साधयामी, या तो उसके लिए मैं जान समर्पित करूंगा पर किसी भी हालत में इस लक्ष्य को प्राप्त करके रहूंगा। ये समझना जरूरी है जब आप मास्टरमाइंड अलायंस के लिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेके कुछ पा नहीं सकते। यू हैव टू हैव अ रिजोल्यूट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन with resolute faith in your dream. That was absolutely amazing. ये तो सिर्फ शुरुआत है मास्टरमाइंड अलायंस की. There is going to be another video which is going to talk about much more in depth about mastermind alliance and a more advanced approach to the whole thing. Thank you, Vilas ji, for sharing such wonderful teaching about mastermind alliance. Thank you, viewers, for watching this video and enlightening your life. We wish you all a spectacular success. Have a fabulous day.